चलो यार, ये तो सबने सुना है कि एनिमेशन दुनिया पर राज कर रहा है। चाहे वो मूवीज हों, टीवी शोज या फिर ऑनलाइन कंटेंट, हर जगह एनिमेशन का जादू छाया हुआ है। कभी सोचा है कि ये बनता कैसे है और कितना खर्च होता है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है, खासकर उन लोगों के जो एनिमेशन की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। हर एनिमेशन की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है। ये आइडिया किसी भी चीज से आ सकता है, एक कहानी, एक कैरेक्टर या फिर एक सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो पता करते हैं। सबसे पहले इस आइडिया को एक ठोस रूप देने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, जहां टीम के सभी मेंबर्स अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं और एक फाइनल कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं। इस आइडिया को फिर एक स्टोरी बोर्ड में बदल दिया जाता है, जो हर सीन को दिखाता है। स्टोरी बोर्ड एक तरह का विजुअल स्क्रिप्ट होता है, जो पूरी कहानी को छोटे छोटे सीन्स में डिवाइड करता है। इसके बाद एनिमेटर्स कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड्स बनाते हैं, अडोबी एनिमेट या टून बूम जैसे सॉफ्टवेयर से। कैरेक्टर डिजाइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि यही कैरेक्टर्स पूरी एनिमेशन की जान होते हैं। एनिमेशन के कई प्रकार होते हैं, 2D, 3D और स्टॉप मोशन। 2D एनिमेशन में फ्लैट इमेजेस का यूज होता है, जबकि 3D एनिमेशन में कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स को डेप्थ और डिमेंशन दी जाती है। स्टॉप मोशन एनिमेशन में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को फ्रेम बाय फ्रेम मूव करके एनिमेट किया जाता है। हर एक का अपना अलग स्टाइल और टेक्निक होता है। 2D एनिमेशन में हैंड ड्रॉन या डिजिटली ड्रॉन इमेजेस का यूज होता है, जबकि 3D एनिमेशन में कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स का यूज होता है। स्टॉप मोशन एनिमेशन में क्ले मॉडल्स या पपेट्स का यूज होता है। अब बात करते हैं खर्चे की, तो वो तो सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। एनिमेशन का खर्चा कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि एनिमेशन की लेंथ, कम्प्लेक्सिटी और क्वालिटी। एक बेसिक एनिमेशन के लिए कुछ 100 रुपये खर्च हो सकते हैं। अगर आप सिंपल और शॉर्ट एनिमेशन बना रहे हैं तो आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। वहीं हाई एंड एनिमेशंस के लिए हजारों या लाखों भी लग सकते हैं। अगर आप हाई क्वालिटी और लॉन्ग एनिमेशन बना रहे हैं तो आपको अच्छे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि महंगे हो सकते हैं। एनिमेशन की लेंथ, डिटेल और सॉफ्टवेयर, ये सब बातें खर्चे को डिसाइड करती हैं। जितनी ज्यादा डिटेल और कम्प्लेक्सिटी होगी, उतना ही ज्यादा खर्चा होगा। अब अपने एनिमेशन की मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग के बिना आपकी एनिमेशन को सही ऑडियंस तक पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ऑडियंस तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी एनिमेशन को अपलोड करके लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स से कोलैबोरेट करना और एडीज चलाने से भी विजिबिलिटी बढ़ सकती है। इन्फ्लुएंसर्स के पास ऑलरेडी एक बड़ी ऑडियंस होती है, जो आपकी एनिमेशन को देख सकती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से मार्केटिंग तक, एनिमेशन एक मजेदार सफर है। इस सफर में कई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो आपको सीखने और ग्रो करने में मदद करती हैं। तैयार हो अपने मास्टरपीस बनाने के लिए, तो देर किस बात की, आज ही अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलने की शुरुआत करें। एनिमेशन की दुनिया में कदम रखना एक एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। चाहे आप एक बिगिनर हो या एक एक्सपीरियंस्ड एनिमेटर, हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। ड्राइंग टैबलेट्स और एनिमेशन सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स का यूज करके आप अपने आइडियाज को आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। ये टूल्स आपके काम को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाते हैं। टीम वर्क भी एनिमेशन प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अच्छी टीम के साथ काम करके आप अपने प्रोजेक्ट को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इन रिसोर्सेज की मदद से आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एनिमेशन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन अगर आप पैशनेट हैं तो ये मेहनत वर्थ इट होती है। लेट नाइट्स और लॉन्ग आवर्स का फल आपको एक शानदार एनिमेशन के रूप में मिलता है। क्लाइंट फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को समझकर और उनके फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके आप एक सक्सेसफुल एनिमेशन बना सकते हैं। अपने काम का पोर्टफोलियो बनाना भी बहुत जरूरी है। एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको नए क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स दिलाने में मदद कर सकता है। अंत में जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और उसे सराहा जाता है, तो वो सेटिस्फैक्शन और खुशी का मोमेंट बहुत खास होता है। ये वो मोमेंट होता है जब आपकी सारी मेहनत और डेडिकेशन का फल मिलता है। तो चलिए अपने अगले एनिमेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं और इस क्रिएटिव जर्नी का आनंद लेते हैं।